आज हम अपना चैप्टर ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण का पार्ट 3 करने का लास्ट पार्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध यानी इसका विरोध किस किस स्तर पर हम करते हैं, किस किस लेवल पे ग्लोबलाइजेशन का हम विरोध करते हैं। पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का विरोध भी है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है दो तरीके के लोग, दो विचारधाराएं हैं, एक वामपंथी एक दक्षिणपंथी है। लेफ्टिस्ट जो इसका विरोध करते हैं वो इस बेस पे करते हैं कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था फैल गई है जिससे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब हो गए हैं। ये वैश्वीकरण के कारण ऐसा हो गया है, क्योंकि जो लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पैसा है, वो दुनिया के कहीं भी किसी भी भाग में जाकर अपना कोई ना कोई रोज़गार अपना लेते हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो बाहर नहीं जा पाते हैं, और उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है तो वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। फिर इसमें एक है संरक्षणवाद क्या है? जब भी किसी भी देश को वैश्वीकरण से बचना है या उसके प्रभावों से बचना है तो अपने देश के जो घरेलू उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, ताकि लोग अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, अपने देश के उद्योगों का विकास हो। इसको हम कहते हैं संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट, जिसको हम बोलेंगे। अब वैश्वीकरण के खिलाफ भी बहुत सारे आंदोलन चलते हैं, क्योंकि अभी 1999 में सेटल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई है और यहाँ पे बड़े लेवल पे डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसका कारण ये है कि जो नीति निर्धारण है वो ज़्यादातर वैश्विकता के नाम पर पश्चिमी देश निर्धारित करते हैं, हमेशा विकसित देश निर्धारित करते हैं, जो आर्थिक रूप से ताकतवर देश हैं वो निर्धारित करते हैं। अब लेकिन इसका समाधान करने के लिए एक WSF बना है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? ये एक विश्वव्यापी एक स्टेज है, एक वर्ल्ड वाइड स्टेज है, जहाँ पे सभी मानवाधिकारी कार्यकर्ता, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर क्लास सभी इकट्ठे होकर अपना विश्व की व्यापारिक नीतियों के विरोध अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक है भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध यानी भारत किस तरीके से इसका विरोध करता है। भारत वैश्वीकरण के प्रतिरोध में भारत का जो रोल है वो ये है कि आसपास के लोगों को देखने से हमें भी ये समझ आती है कि ये जो इन आंदोलनों के जरिए हम किस तरीके से अपनी आर्थिक समस्याओं का हल उठा सकते हैं। अब इंडिया का भी जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम है, ऐसे ही इंडिया का भी इंडियन सोशल फोरम बना हुआ है, जो किसान संगठन और MNCs के अगेंस्ट प्रदर्शन करते हैं। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया का ब्रांड है और यूरोपियन कंट्रीज़ उसको बेचते हैं, तो भारत में उसका कड़ा विरोध हुआ है। यानी भारत भी संस्कृति को लेके, राजनीति को लेके, आर्थिक ग्लोबलाइजेशन को लेके जो गलत बातें हैं उनका विरोध करता है। ये हमारा ग्लोबलाइज चैप्टर था जो हमारा कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो 5th चैप्टर रहेगा। 5th चैप्टर को हम रिवाइज